साथ ही बिना वक्त गंवाए मेरी कुछ पंक्तियां हैं, मैं सर्वप्रथम आपके सम्मुख समर्पित करता हूं। तो 4 लाइनें कुछ इस तरह के हैं। तेरे फरेबे मोहब्बत का इजहार मार डालेगा, तेरे फरेबे मोहब्बत का इजहार मार डालेगा, मुझे तेरी आशिकी का वो खुमार मार डालेगा। तेरे ऐलाने वफ़ा पर ना इतराऊं तो बेहतर है, तेरे ऐलाने वफ़ा पर ना इतराऊं तो बेहतर है, मुझे पता है ये झूठ मेरा किरदार मार डालेगा, मुझे पता है ये झूठ मेरा किरदार मार डालेगा। ये जश्न निकाह तेरा तुझे ही मुबारक हो, ये जश्न निकाह तेरा तुझे ही मुबारक हो, मुझे तो तेरे दर का वो त्यौहार मार डालेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बहुत। और एक था कि बिछड़ कर उनसे इस कदर हो गया हूँ मैं, खुद से घर के ही बेघर हो गया हूँ मैं, बिछड़ कर उनसे इस कदर हो गया हूँ मैं, खुद के घर से ही बेघर हो गया हूँ मैं। खराब मौसम सी गुजरी मेरे करीब से वो, सूखे पत्तों सा इधर उधर हो गया। खराब मौसम गुजरी मेरे करीब से वो, सूखे पत्तों सा इधर उधर हो गया हूँ मैं पहले दरिया हुआ करता था शीशे सा जुनैद, मैं पहले दरिया हुआ करता था, ये तो अब जाके समंदर हो गया हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और पेश करता हूँ कि अब वो बात थोड़ी है जो पहले हुआ करती थी, वो मेरे साथ थोड़ी है जो पहले हुआ करती थी। अब वो बात थोड़ी है जो पहले हुआ करती थी, वो मेरे साथ थोड़ी है जो पहले हुआ करती थी। ये महज अंधेरा है जो सूरज ढलने से हुआ है, ये महज अंधेरा है जो सूरज ढलने से हुआ है, ये वो रात थोड़ी है जो पहले हुआ करती थी। ये महज अंधेरा है जो पहले हुआ करता था, ये वो रात थोड़ी है जो पहले हुआ करती थी। अब वो आते हैं बैठते हैं बैठकर चले जाते हैं, अब वो आते हैं बैठते हैं बैठकर चले जाते हैं, ये वैसी मुलाकात थोड़ी है जो पहले हुआ करती थी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और पेश करता हूँ कि जुल्फ़ों को जूड़े में बांध रखा था उन्होंने, जुल्फ़ों को जूड़े में बांध रखा था उन्होंने, चेहरे पर तो मानो चांद रखा था उन्होंने। जुल्फ़ों को जूड़े में बांध रखा था उन्होंने, चेहरे पर मानो चांद रखा था उन्होंने। उनके हाथों में सजाने को कंगन ले तो आया मगर बड़े लहजे से गैर का हाथ थाम रखा था। उनके हाथों में सजाने को कंगन ले तो आया मगर बड़े लहजे से गैर का हाथ थाम रखा था उन्होंने। और सुना था कि उनके मांगने से खुदा भी मिल जाता है, सुना था उनके मांगने से खुदा भी मिल जाता है, खैर ना जाने दुआ में किसे मांग रखा था। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैं हिंदी भाषी हूँ तो मैं एक अपनी हिंदी कविता आप सबके सम्मुख पेश करना चाहूँगा। 4 लाइनों की ये कविता है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुने और इसका आनंद लें। मेरे हृदय के काव्य ग्रंथ की प्रथम छंद जैसी हो तुम, मेरे हृदय के धन्यवाद, मेरे हृदय के काव्य ग्रंथ की प्रथम छंद जैसी हो तुम, नयन तरु और हृदय पुष्प से ऋतु वसंत जैसी हो तुम वंशी वादक श्याम समान गायिका उपवन की कोयल सी, मीरा जैसी काव्यत्री लेखक प्रेमचंद्र जैसी हो तुम सरल सहज हिमगिर के मुख से विदा हुई सरिता जैसी, तुम सरल सहज हिमगिर के मुख से विदा हुई सरिता जैसी, तुम कमल कलम के कीर्तिगान में लिखी हुई कविता जैसी। और धन्यवाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि त्रिवेदी साहब ने बताया था पिताजी के बारे में, तो मैं उनकी तुलना तो किसी से कर नहीं सकता क्योंकि वो अतुल्य हैं। तो मैं एक आपके सामने अपना ख्याल पेश करता हूँ कि एक लड़का है जिसके पिता अब नहीं रहे, तो वो अंतिम जब कार्य करने जाता है, जल अर्पित करने जाता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके पिताजी कुछ कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं उनके पिताजी, आप सुनिएगा। भर आकाश का सागर अपने गागर में फिर जल देना, हो सुकून वश मुक्ति मेरी अंतर मन से बल देना, ना शोक भरो इन आँखों में जिनमें मैंने तारे देखे, ना नाम धरो उस जिह्वा पर जिससे सपने सारे देखे, तुम सच्चाई सिद्धांत बनाकर नेकी पथ को फतेह करोगे, होठों पर मुस्कान लिए मुझे यह विश्वास अटल देना, भर आकाश का सागर अपने गागर में फिर जल देना। और
उसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा बताई कि ना चल पाया साथ तुम्हारे आदि परस्पर माया तक, बस दूर क्षितिज से ले आया तुमको तरवर की छाया तक। आगे का कर्तव्य तुम्हें मैं आज अदा करते जाऊं, इच्छा थी मैं बनूं सहारा साथ सदा चलते जाऊं। धन संपत्ति संचय निधि जीवन, ना नष्ट समय पल कर देना, भर आकाश का सागर अपने गागर में फिर जल देना। धन्यवाद। और अंत में उन्होंने कहा कि अब मुक्त करो प्राण को मेरे इस अनंत माया कल से, मार्ग जो ईश्वर पथ ले जाए खोल दो इस गंगा जल से। बन के आऊं सुत मैं तुम्हारा, यह इच्छा शक्ति प्रबल देना, और भर आकाश का सागर अपने गागर में फिर जल देना। बहुत बहुत धन्यवाद।